एवरीवन, वेलकम टू न्यू वर्ल्ड इन IITian थिंकिंग। तो आज हम NCERT के फायर सीरीज पार्ट 3 में हम कुछ मेजर प्रोडक्ट मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस के जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर्स के हैं उसके कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को देखेंगे और प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। तो हमारा अगर हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। दिस इज़ आवर एल्किल हैलाइड सिस्टम और इसमें सोडियम आयोडाइड ऐड कर दिया गया एसीटोन एज ए सॉल्वेंट में और हीट करके बनाया जा रहा है। तो एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये हमारा जो रिएजेंट होता है सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, जो हमारा ये रिएजेंट होता है ये फिंकल स्टीन रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। फिंकल स्टीन रिएक्शन, फिंकल स्टीन रिएक्शन में क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो अगर हमें एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड से आयोडाइड बनाना हो, ये क्या करता है, एल्किल क्लोराइड स्लैश ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। इतना क्लियर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बस सिंपल CH3 CH2 CH2 Cl और इसके सामने सोडियम आयोडाइड ऐड कर दिया गया है। तो बस ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, क्यों, क्योंकि डेल्टा, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव निगेटिव रखेगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, सिंपल सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। क्लोरीन की जगह आयोडीन आयोडीन ले लेगा। तो CH3 CH2 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 I और यहाँ से क्या बन जाएगा, NaCl। तो हमारा ये डिजायर्ड प्रोडक्ट, हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड I। दिस इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा सवाल है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर हमें देखो, यहाँ दो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये बनेगा, अगर यहाँ पर CH3 Br अगर KOH एक्वस फॉर्म में रहता तो यहाँ एक्वस फॉर्म में रहता, यहाँ वाटर रहता है, यहाँ एक्वस फॉर्म में रहता, तो यहाँ सिंपल सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस होते हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस होते SN1 रिएक्शन से। लेकिन यहाँ ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये एल्कोहलिक फॉर्म में लिया गया और आपको पता होगा कि एल्कोहलिक KOH इलिमिनेशन कराता है। एल्कोहलिक KOH क्या कराता है, इलिमिनेशन कराता है, और हीट किया है तो इलिमिनेशन को और फेवर करता है। तो यहाँ डीहाइड्रोहेलोजनेशन होता है, यहाँ डीहाइड्रोहेलोजनेशन दैट इज ए बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसमें होगा क्या, देखते हैं थोड़ा सा। इसमें होगा, पहले हम इसको अपने कंपाउंड को लेकर आते हैं। दिस ये हमारा है CH3 Br। तो क्या पहले बीटा हाइड्रोजन, जस्ट वन सेकेंड, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होने के लिए, ये हमारा एल्कोहलिक KOH है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, अब बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको अल्फा और इसको बीटा, तो तीनों पे बीटा कार्बन है और बीटा हाइड्रोजन है, तो किसी भी हाइड्रोजन को लाएंगे सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक्चुअल में अगर इसको मैं दिखाऊं तो OH माइनस, अगर मैं इसको थोड़ा और बना दूँ CH2H, OH माइनस जो आएगा इस हाइड्रोजन को लेगा, लेने के बाद अगर मैं दिखाऊं तो ये इस तरह से बनेगा CH3 CH2 माइनस, ठीक है, यहाँ Br और यहाँ से हमारा वाटर निकल चुका है -H2O, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा और ये Br यहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही Br निकलेगा यहाँ पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाया करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाया करेगा। तो यहाँ ये Br निकल चुका है, सॉरी ये Br हमारा निकल चुका है, तो ये हमारा बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे और इसका नाम लिखेंगे तो नाम तो इस तरह से चले जाएंगे, 1 2 3 2 मेथाइल प्रोप 1 इन, हमारा क्या बन जाएगा, 2 मेथाइल प्रोप 1 इन। तो हमारा डिजायर प्रोडक्ट समझ में आ गया।
ये अगर एक्वस फॉर्म में होता तो सब्स्टिट्यूशन होता, लेकिन एल्कोहलिक इथेनॉल के फॉर्म में, एल्कोहलिक फॉर्म में है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होगी, और इलिमिनेशन रिएक्शन ही मेजर प्रोडक्ट देगा। दिस इज़ आवर माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज़ आवर मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में पूछा भी है मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए, तो मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 2-methyl prop 1-इन हो जाया करेगा। ओके, तो इस रिएक्शन, ये रिएक्शन सिंपल जो अभी हम लोगों ने बात किया, एल्कोहलिक में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, और एक्वस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो सिंपली ये रिएक्शन जो हमारा CH3 CH Br CH2 CH3 है, और NaOH एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह जाएगा। ये 2 डिग्री है, किसी भी पाथ से जाएगा, तो ये अगर SN1 SN2 किसी पाथ से जाए तो एक्चुअल में बस Br की जगह बस क्या आ जाएगा, OH माइनस अटैक कर देगा और Br को बाहर भेज देगा। तो यहाँ बस क्या आ जाएगा, CH3 CH OH CH2 एंड देन CH3, ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है CH3 CH2 Br इथाइल ब्रोमाइड का KCN। यहाँ भी एक्वस कंडीशन दिया, एक्वस दे दिया तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, हमें क्या लिखना है, CH3 हमारे पास है, CH2 Br और KCN हमारा CN माइनस एक गुड न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ जो बॉन्ड बनेगा कार्बन के निगेटिव से बनेगा, ये CN माइनस इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाएगा, इस डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा निगेटिव, और यहाँ पे K प्लस, और इसी पर जाकर क्या CN अटैच हो जाएगा, और यहाँ से K प्लस Br निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर डिजायर प्रोडक्ट प्रोपेन नाइट्राइल CH3 CH2 CN बन जाया करेगा। तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ हुई है, क्या हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ क्या हुई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है यहाँ पे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन को बोलते हैं। अगर इसमें होता है क्या, सोडियम एल्कोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड या फेनॉक्साइड, दिस इज आवर सोडियम फेनॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड फेनॉक्साइड है, और इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन है, इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन है। तो यहाँ ईथर फॉर्मेशन होगा, मतलब एक्चुअल में मैं अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो RONA और RCl इस तरह का ये रिएक्शन है। तो यहाँ R पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो RO माइनस R पर अटैक करेगा और NaCl अपना जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग पढ़ते थे 9th 10th में, उस तरह से ROR प्लस NaCl बन जाएगा। तो ईथर के फॉर्मेशन का रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो कि हम अल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर में पढ़ते हैं। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो कन्वर्जन के क्वेश्चन इसलिए टफ हो जाते हैं कि वो सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर से पूछ देते हैं, इसलिए हमें ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर को माइंड में अपने रखना पड़ेगा। तो होगा क्या, अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ, दैट इज C6H5O माइनस Na प्लस, दैट इज आवर C2H5Cl, ये यहाँ निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव सेंटर हमारा है, ये निगेटिव इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, C6H5O C2H5 फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पर NaCl निकल जाएगा। और इसका नाम बहुत अच्छा कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं फेनीटोल। इसको क्या बोलते हैं, फेनीटोल। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, सिंपली विलियमसन ईथर सिंथेसिस में एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन दिस कार्बोकेटायन सिस्टम हम कह सकते हैं। और यहाँ क्या होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है, ईथर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ईथर फॉर्मेशन होता है यहाँ। ओके, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है इथेनॉल प्रोपेनॉल SOCl2। ये रिएक्शन बहुत ईजी रिएक्शन है। एल्कोहल हम अपना स्टार्टिंग मटेरियल लेकर और SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्किल हैलाइड बन जाता है। तो सिंपल एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन है। तो जो हमारा ये है प्रोपेनॉल, इससे 1-क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। और ये हम मेथड ज़्यादा फेवरेबल करते हैं क्योंकि यहाँ जो निकलता है यहाँ पर गैस निकल जाती है। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 Cl और SO2 गैस रिलीज होती है और HCl निकल जाता है। ये हमारा, तो हमारा यहाँ प्रोपेन 1 ऑल से 1-क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, 1-क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, 1-क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। ये हमारा नाम क्या होगा इसका, 1-क्लोरोप्रोपेन। ओके, क्लियर।
नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है, इसमें भी मेजर प्रोडक्ट बताना है। और यहाँ अब बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है हमारे पास HBr पेरोक्साइड, यहाँ एल्कीन है, यहाँ HBr H+Br- के फॉर्म होगा। तो एल्कीन सिंपल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती। लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन इस तरह से ना जाके यहाँ रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन जाएगी, रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन जाएगी। और इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन बोलते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ ये बोलता है, एंटी मार्कोनिकॉफ का अगर स्टेटमेंट मैं बताऊँ आपको शॉर्टकट में AMKF लिख रहा हूँ कि निगेटिव चार्ज हैलाइड अटैच्ड ऑन दोज एल्कीन कार्बन which having more number of हाइड्रोजन। तो अगर एल्कीन पे ही अटैक करना है Br को, लेकिन कहाँ पर, A और B में से कहाँ अटैक करेगा, B पे Br अटैक करेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर जिस एल्कीन के कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजनों की नंबर्स होंगे। तो यहीं पर हमारा क्या होगा, यहीं पर हमारा Br जुड़ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको लें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और हम यहाँ HBr का रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 दिस इज, यहाँ एक H जुड़ जाएगा और यहाँ एक Br जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हमारा बन गया 1 ब्रोमो ब्यूटीन, क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके क्लियर। हाँ, ये नेक्स्ट रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है। मार्कोनिकॉफ वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ होगा, तो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है। तो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन जस्ट उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन का है। ये बोलता है निगेटिव चार्ज सिस्टम निगेटिव चार्ज ग्रुप ज़्यादा गुड वर्ड रहेगा, निगेटिव चार्ज ग्रुप अटैच्ड ऑन that alkene carbon having less or more, having negative charge attack on having less number of हाइड्रोजन एटम। वहाँ पर क्या होता था मार्कोनिकॉफ पे, मोर नंबर। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ में क्या होता था, निगेटिव चार्ज अटैक ऑन दो एल्कीन विच हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये जस्ट उल्टा, बस यहाँ पर पेरोक्साइड का डिफरेंस है, यहाँ पेरोक्साइड का, यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं रहेगा। तो बस यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पहले तो हम लिख लेंगे, इसको बना लेंगे CH डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर हमारा CH3 है। तो इन एल्कीन में यहाँ पर दोनों कार्बन है और यहाँ एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 0 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ही अटैक करेगा, यहीं पर हमारा अटैक करेगा। तो HBr में जो Br है वो यहाँ पर जाएगा और H यहाँ पर जाएगा। तो होगा क्या, ये बनेगा CH3 CH2 CBr CH3 और CH3, ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। ठीक, ओके। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है N-ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाया करता है, क्योंकि एल्कोहलिक KOH हो गया तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। हमें ये याद रखना है, एल्कोहलिक KOH दिया रहेगा तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन जाएगा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन दैट इज रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एंड 1 हेलोजन दैट इज X ग्रुप, इसका रिमूवल होगा। और इसको बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये जो OH- बेस है वो क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजनों को लेता है। तो अगर मैं बात करूं एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, तो पहले हम CH3 CH2 Cl बना लेते हैं इसको अच्छे से। दिस इज आवर N-ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2 CH CH Cl।
अब इसके सामने हम KOH अल्कोहलिक KOH ले आते हैं। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, ये अल्फ़ा ये बीटा, यही बीटा हाइड्रोजन है, इन दोनों में से किसी को ले लेंगे। ये OH माइनस यहाँ जाएगा, इस H को पकड़ेगा तो क्या बनेगा, अगर मैं शॉर्टकट में इसको थोड़ा सा लिखता हूँ तो अगर मैं ध्यान दूँ तो ये C, इसको मैं लिख सकता हूँ CH3 CH2, यहाँ पर हमारे पास एक H है, यहाँ पर क्या बनेगा, लेगा तो निगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन और Cl। अब ये निगेटिव यहाँ घूमेगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगेंगे, तो हाइड्रोजन और Cl में से कौन निकलेगा, Cl गुड लिविंग ग्रुप है वो निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव में यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर मैं यहीं पर लिख दूँ तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो हमारे पास N ब्यूटाइल क्लोराइड से क्या बन जाएगा, ब्यूट 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। ओके, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है क्या होगा यदि हम ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट करा दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन का ये मेथड है। दिस इज आवर ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पर हम रिएक्शन किसे करा रहे हैं, मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो होगा क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। नॉर्मल हम इसको इस तरह दिखा सकते हैं, अगर RX है Mg है तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बन जाता है, RMGX बन जाया करता है। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, ये R की तरह, ये R, यहाँ Mg, और यहाँ क्या बन जाएगा, Br बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, जिसका नाम क्या हो सकता है, फिनाइल मैग्नीशियम, ये बेंजीन है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। तो क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलाइसिस तो करा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलाइज करा रहे हैं तो करा तो देंगे, मेन हमें इसको प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का ये मेथड होता है, लेकिन ये रिएक्शन इतना इजीली होता नहीं है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल तो बना लेंगे, लेकिन ये थोड़ा हार्श कंडीशन में होगा। हार्श कंडीशन का मतलब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल अगर हमें बनाना है तो इसको NaOH न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा देंगे, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर हमारी काफ़ी हाई होती है, 623 केल्विन, और प्रेशर 300 ATM होता है। और सेकेंड फिर उसके बाद हम H+, फर्स्ट NaOH सेकेंड H+, और ये टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअल में ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखेगा, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना टफ है। तो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, present in chlorobenzene, it will not easily give nucleophilic substitution reaction. So some extreme condition is required. To convert chlorobenzene to phenol. क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए कुछ एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए, NaOH H+ तो चाहिए, हाई टेम्परेचर अराउंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 300 ATM। सोच लीजिए कितना ज़्यादा प्रेशर चाहिए, तो तब जाकर ये हमारा फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन सिंपल है, एक्वस KOH है तो सिंपल सब्सटीट्यूशन करा देना है। इथाइल क्लोराइड लिख लो, CH3 CH2 Cl, और एक्वस KOH है, और किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। सिंपल क्या करेगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा निगेटिव, क्यों होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव डेल्टा निगेटिव, गरीब होगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको बाहर कर देगा, Cl माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा, और K+ के साथ कंबाइन होकर KCl बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH बन जाएगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इथाइल क्लोराइड था और हम इथेनॉल बना दिए, बस एक्वस KOH की मदद से इथेनॉल बन गया है हमारा। क्या बन गया, इथेनॉल बन गया है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है व्हाट हैपन व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मिथाइल ब्रोमाइड और सोडियम
इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ग्रिग्नार्ड नहीं, वुड्स रिएजेंट, सबसे सिंपल सी बात है, वुड्स रिएजेंट। तो मिथाइल ब्रोमाइड है और यहाँ पर सोडियम मेटल ले लेंगे, हमें पता है 2 मोल लेते हैं, तो यहाँ CH3Br एक और ले लेंगे, यहाँ से हमारा Na और 2 Na लेते हैं ना, 2 Na लेते हैं, तो 2 NaBr यहाँ से हमारा मिल जाएगा। और ये रिएक्शन ड्राई ईथर में करा रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 NaBr निकल जाएगा और CH3 से हमारा क्या बन जाएगा, इथेन। तो मिथाइल ब्रोमो मिथेन से क्या बन गया, इथेन बन गया। मिथाइल ब्रोमाइड से क्या बन गया, इथेन बन गया। दिस इज सिंपल वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए यूज होता है, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो मिथाइल ब्रोमाइड था, बन गया क्या, इथेन। तो कार्बन की चेन को डबल करता है, डबल द नंबर ऑफ कार्बन चेन, सिंपल। दिस इज वुड्स रिएक्शन, दिस इज वुड्स रिएक्शन, क्लियर। लास्ट रिएक्शन ये हमारा मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद केसियन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हम मिथाइल क्लोराइड लिख लेंगे, CH3Cl, और इसके साथ केसियन के साथ रिएक्शन करा देंगे, सिंपल। तो Cn माइनस यहाँ है, इस पर अटैक करेगा, Cl को बाहर करेगा, तो CH3Cn बन जाएगा और KCl बन जाएगा। दिस इज डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, हमारा KCl बन जाएगा। तो हमें ये हमारा एसीटोनाइट्राइल हमारा बन जाएगा, मिथाइल साइनाइड भी इसको बोलते हैं कॉमन में। मिथाइल क्लोराइड से क्या बन जाएगा, मिथाइल साइनाइड बन जाएगा। तो इस सिंपल क्या हुआ है, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, सब्सटीट्यूशन हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यहाँ हुई है। क्या हुई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यहाँ हुई है। तो हम लोगों ने जितने भी मेजर प्रोडक्ट बनाने थे, मेनली हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा, एक तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। अगर मैं इसको रिकैप करूँ तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने एक तो पढ़ा सिंपल, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, वो एक्वस कंडीशन में होता है। फिर हम लोगों ने इलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा, इलिमिनेशन रिएक्शन जिसे बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेशन भी बोलते हैं या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा। वो कब होता है, वो होता है एल्कोहलिक कंडीशन में, इथेनॉलिक कंडीशन, एल्कोहलिक कंडीशन में, यहाँ होगा एल्कोहलिक कंडीशन में। फिर हम लोगों ने HBr का रिएक्शन देखा परऑक्साइड के फॉर्म में, ये 1 डिग्री प्रोडक्ट को ज़्यादा फेवर करता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने HBr को देखा है, इसको एंटी मार्कोनी का बोलते हैं, और बोलता है क्या, निगेटिव चार्ज कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर निगेटिव चार्ज सिस्टम जो है वो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। जहाँ हाइड्रोजन से वहाँ निगेटिव चार्ज वहाँ जुड़ेगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। और HBr में क्या होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री प्रोडक्ट ज़्यादा फेवरेबल होंगे। और यहाँ इसको मार्कोनी कप भी बोलते हैं, शॉर्टकट में MKF। और निगेटिव चार्ज यहाँ जुड़ेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा और इसके क्वेश्चन कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको सारी रिएक्शंस एक बार क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और हम जो भी एलिमिनेशंस रिएक्शन और भी बाकी रिएक्शंस जो हमारे ऑर्गेनिक एक्सरसाइज में दिए उनको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।